Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. This video is for class 12th students, those who are having subject artificial intelligence, and I know your exam is on Monday, so I wish you good luck, best of luck for your exam. And as you all asked for important objective type questions for AI, so I brought you this video जिसमें कि हम objective type questions discuss करेंगे बट सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट से, इट मीन्स जो AI की बुक है उससे हम डिस्कस कर रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी है एआई में, क्योंकि ये एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी 5 यूनिट्स हैं जो कि हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली डिस्कसिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो एआई से रिलेटेड है। 3 यूनिट्स: कैपस्टोन प्रोजेक्ट, मॉडल लाइफ साइकिल एंड डेटा स्टोरी टेलिंग। द फर्स्ट MCQ इज द डेटा साइंटिस्ट विल यूज ब्लैंक फॉर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। सो आंसर इज ट्रेनिंग सेट। ये बहुत ईजी MCQ है। नेक्स्ट, विच वन डज नॉट बिलोंग विथ क्लासिफिकेशन लॉस। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉस, आपने पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन लॉस। तो इसमें कौन सा जो है क्लासिफिकेशन लॉस को बिलोंग नहीं करता है, दैट इज़ मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि ये क्या होता है, रिग्रेशन लॉस है। Third one, which process does not come under the capstone project? So you must have guessed the answer. Yes, its answer is option B, that is AI project cycle. Now fourth MCQ, choose correct option. इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट सीक्वेंस में है, दैट वी हैव टू टेल। सो पहला जो स्टेप होता है दैट इज़ प्रॉब्लम डेफिनेशन, देन सेकेंड इज़ डेटा गैदरिंग, थर्ड इज़ फीचर डेफिनेशन। तो अभी तक तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, ये वाला भी ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज़ AI मॉडल कंस्ट्रक्शन। तो फोर्थ वन इवेल्युएशन नहीं होता है, फोर्थ वन इज़ AI मॉडल कंस्ट्रक्शन, देन फिफ्थ इज़ इवेल्युएशन and last step is deployment. So here option B is the correct one. Now fifth question, which one does not belong with regression loss? So here log loss is a classification loss, it does not belong to regression loss. Now sixth MCQ, it is based on assertion and reason. So first assertion, scoping is arguably the most important part of your AI project. So we have seen the stages of AI model life cycle. So the first stage is scoping, जो कि बहुत important होती है because we have to do planning related to project in scoping. तो जितनी भी planning वाला part है वो बहुत important होता है and it is done in scoping. Next, reason is during this phase you need to evaluate the various AI development platforms. So ये जो AI development platforms होते हैं we have to evaluate in design phase, not in scoping phase. आपने पढ़ा होगा ये, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, ये रीज़न जो है ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है. सो हेयर वी हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन. ए इज़ ट्रू, एसर्शन ट्रू है बट आर इज़ फॉल्स, रीज़न जो है वो फॉल्स है. नेक्स्ट, इन AI डेवलपमेंट विच फ्रेमवर्क इज़ यूज्ड. सो आंसर इज़ scikit-learn. Next question, which stage in design thinking is missing? So there are stages like prototype, ideate, test, define, and there is one more stage that is empathize. So here option B is the correct option. Next, which language is more suitable for developing AI? That is Python. सो ये सारे क्वेश्चन जो भी रिलेटेड टू लैंग्वेज है फॉर डेवलपिंग AI या फ्रेमवर्क है या फिर डेवलपमेंट टूल्स हैं, तो ये सब अब आपको ईजी लग रहे होंगे अगर आपने जो PDF से है डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, डेवलपमेंट टूल्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is not a analytic based on type of questions? So we have studied analytic approach, जो कि हम सेलेक्ट करते हैं based on type of questions which are asked. So these three are analytic approaches, but data evaluation कोई analytic approach नहीं है. Next 11th question, which of the following statements is incorrect? तो जब आप पेपर सॉल्व करेंगे अपने एग्ज़ाम में तो ये देख लेना कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट लिखा है या करेक्ट, कौन सा पूछा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, मिस कर जाते हैं. करेक्ट लिखा होता है और हम उसे इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं, या इनकरेक्ट लिखा होता है हम करेक्ट पढ़ लेते हैं. So let's see the statements. Different transform of data used to train the same learning model. So it is correct कि हम क्या कर सकते हैं, different टाइप का डेटा ले सकते हैं सेम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने में. नेक्स्ट, डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स कैन नॉट बी ट्रेन्ड ऑन सेम डेटा. सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स भी क्या हो सकती है, ट्रेन हो सकती है सेम डेटा में. Different configurations for a machine learning model trained on the same data. So this is also correct. So which statement is incorrect? That is only second one. So B, option B is the correct one.
Next statement, if the problem is based on probabilities of an action, then which analytic approach can be used? So the answer is predictive model. Next, human biases in selecting test data can adversely impact the testing phase. Therefore, dash is important. So answer is data validation. Data validation is very important because human biases की वजह से क्या हो सकता है, टेस्टिंग फेज पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. नेक्स्ट MCQ, dash is the first step involved in telling an effective data story. So what is the first step? Understanding the audience. तो सबसे पहले हमें ऑडियंस को समझना होता है. Next one, you want to predict future house prices. The price is a continuous value and therefore we want to do regression. We have to tell that which loss function should be used here. So answer is MSE, mean squared error. आप इन MCQs को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने CBSE ने जो PDF प्रोवाइड की है AI की उसे उसकी हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ा हो तो, क्योंकि ये सारे जो भी MCQs हैं ये उसी PDF के कंटेंट पे बेस्ड हैं. क्योंकि CBSE भी जो भी अपने क्वेश्चंस पूछता है स्पेशली MCQ टाइप, तो वो सारे सेम लाइंस जो आपकी बुक में हैं, जो PDF में हैं, उन्हीं से आती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन assertion and reasoning. So assertion is stories that combine statistics and analytics are more persuasive. Persuasive means convincing. So this is a correct statement. Now reason, when we talk about data storytelling, we are talking about stories in which data plays a central role. तो ये जो statement है this is also correct, but क्या ये सही reason है? अब हमें ये देखना है कि A और R दोनों true तो है, but R is the correct explanation of A or not. सो वी आर सेइंग दैट कि स्टोरीज़ जिनमें भी स्टेटिस्टिक्स और एनालिटिक्स होती हैं वो कन्विंसिंग होती है. तो हमें इसका क्या रीज़न होना चाहिए था कि जो स्टोरीज़ जिनमें डेटा, एनालिटिक्स, विजुअल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो दोज स्टोरीज़ कैन इंगेज द ऑडियंस, कैन कन्विंस द ऑडियंस, क्योंकि वो एनलाइटन कर सकती है, एक्सप्लेन कर सकती है, जो भी ऑडियंस उनके साथ कनेक्ट कर सकती है. बट यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है रीज़न में, डेटा स्टोरी टेलिंग में क्या इम्पॉर्टेंट है. सो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Now the 17th question, which of the following is not a feature of RMSE? It is a loss function, regression loss function. So इसका क्या जो भी features यहाँ पे दिए हैं कौन सा incorrect है? Obviously it tells about accuracy of the model and higher value means hyperparameters need to be tweaked. तो अगर इसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा होती है, आपको याद होगा कि अगर RMSE की वैल्यू जो है 180 से ज़्यादा है तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ चेंजेस करने चाहिए, हाइपर पैरामीटर्स में चेंजेस करने चाहिए. एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ लोअर RMSE वैल्यूज़ आर नॉट गुड फॉर AI मॉडल. सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ओबियसली जब 180 से लेस होती है वैल्यूज़, देन AI मॉडल विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड मॉडल. So option C will be the correct option. Now next one is, once you have got an AI model that is ready for production, AI engineers then dash a trained model. So if you have got the model which is ready for production, means अब उसको आप deploy कर सकते हो, उसे launch कर सकते हो. So making it available for external inference request. So obviously तो engineers उसे क्या कर सकते हैं, आप deploy कर सकते हैं. Now 19th question, data validation for human biases is conducted in which phase of AI model life cycle? So it is done in testing phase. So option D is the correct one. Now the next question, which of the following is a disadvantage of cross validation technique? So we know कि cross validation technique कब हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए, जब बहुत सारा डेटा होता है. If we have a large number of data set, तो उस केस में cross validation will increase the burden, it will become expensive. So here you can see, as we need to train on many training sets, cross validation is computationally expensive. So option C is the correct option. It is a disadvantage. Next question, a good model should have dash value less than 180. So here we have already studied it कि RMSE value क्या होनी चाहिए, less than 180 होनी. Next question, choose an example of AI predictive model जिसमें कि probability बताएं किसी action की, तो obviously weather forecast will be the predictive model. Next question, it is very easy question. ये तो starting में ही book के लिखा हुआ है ये वाली line. If AI techniques are to be applied to a data set, तो data में क्या होना चाहिए, pattern. So option C is the correct one. Next question, we have to choose the correct difference between regression and classification loss function from the following.
सो वी ऑलरेडी नो कि जो रिग्रेशन फंक्शन होता है वो क्या प्रिडिक्ट करता है, क्वांटिटी, एंड क्लासिफिकेशन फंक्शन प्रिडिक्ट अ लेबल. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेज ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग. तो अभी हमने पहले देखा था डिज़ाइन थिंकिंग की स्टेजेस जिसमें कि डिप्लॉय जो है स्टेज ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर डेटा कलेक्शन. It's vital to define data requirements for decision tree classification. So this is correct for data collection. Techniques such as descriptive statistics and visualization can be applied to data set. This is also correct. This is the second stage of data science methodology. This is the wrong statement, as we know analytic approach is the second stage of data science methodology. So here option B is the correct one. Next question, again it is very easy one. The dash acts as a gauge to determine if the model needs to be calibrated. तो ये तो लाइन आपको याद होगी कि ट्रेनिंग सेट इसका आंसर है. नेक्स्ट, अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग द मिनिमम पॉइंट ऑफ फंक्शन इज. सो मिनिमम पॉइंट फाइंड करने का जो मेथड है दैट इज ग्रेडियंट डिसेंट. Next question, which of the following is not a common split percentage? If you will see all these percentage, ये first, second, third percentage आपकी बुक में mentioned है as a common split percentage. किसकी हम यहाँ पे split percentage की बात कर रहे हैं? टेस्ट डेटा एंड ट्रेनिंग डेटा सेट और ट्रेनिंग सेट. सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ 40% एंड 60%. दिस इज़ नॉट द common split percentage. So option D is the correct option. Now the 30th question, based on assertion and reasoning. First statement is storytelling is an integral part of indigenous culture. तो यह हम अपने सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं. इंडिजिनस कल्चर का मतलब क्या होता है? नेटिव कल्चर. Next reason, it enhances global networking by increasing awareness about cultural differences and enhancing cross-cultural understanding. तो ये दोनों लाइन्स जो हैं आपकी बुक की ही हैं और ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. बट इज़ इट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन? येस, इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग क्या करता है? कल्चर का पार्ट है. तो ओब्वियसली हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं? अपने कल्चर को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं. So it enhances cross-cultural understanding. So it is the correct explanation of assertion. So here option A is the correct option. Next question, dash reduces ambiguity, connects data with context, describe a specific interpretation communicating the important messages in most effective ways. तो अगर हमें important messages deliver करने हैं तो we will use data storytelling. Now we have to match the steps of data storytelling given in column A to column B. So let's see the step that is written here, understanding the audience. तो अभी हमने पहले भी पढ़ा पहले वाले MCQ में that understanding the audience is the first step. So here we have to match it with D. तो सब में ही first में D है. So let's see the next one, choosing the right data and visualization. So this is second step. So here next should be A. सो दिस ऑप्शन बी तो रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे सी आ गया है. नाउ इंगेजिंग योर ऑडियंस, दिस इज़ द लास्ट स्टेप. तो यहाँ पे क्या आ गया? सी आना चाहिए. सो नाउ दिस वन इज़ रॉन्ग. तो लेट्स सी कि ए और सी में से आंसर क्या है. नाउ फोर्थ वन, डेवलपिंग अ नैरेटिव, इट इज़ द फोर्थ स्टेप. ये फोर्थ स्टेप होता है. और ड्रॉइंग अटेंशन टू की इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ थर्ड स्टेप. तो ये आपको स्टेप्स याद होने चाहिए कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड कौन सा है. ओके, देन यू कैन ईजिली मैच इट. तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में. नाउ दीज 4 MCQs आर वेरी इजी और एक ही टॉपिक से रिलेटेड है और ये बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है डेटा स्टोरी टेलिंग यूनिट का. सो आई होप ये आप इजीली सॉल्व कर लेंगे. See, when narrative is accompanied with data, it helps to dash the audience what happening in the data and why a particular insight has been generated. तो जब हम डेटा के साथ नैरेटिव लिखते हैं तो obviously it is explaining the data, so answer will be explained. Now next is visuals are applied to the data. It means जब हम visuals और data को combine कर रहे हैं तो what will happen? It will enlighten the audience to the insights. So यहाँ पे enlighten is the correct option. 35th, narrative and visuals are merged together, it will engage the audience. Now next one, when you combine the right visuals and narratives with data, तो जब हम तीनों को merge कर रहे हैं then it can influence and drive the change. Which of the following shows the audience where to look
एंड वट नॉट टू मिस एंड ऑल्सो कीप्स द ऑडियंस इंगेज। तो ऐसी कौन सा कंपोनेंट है, ऐसा कौन सा की एलिमेंट है डेटा स्टोरी टेलिंग का जिससे कि ऑडियंस को पता चलता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ नैरेटिव। नेक्स्ट वन, विच फेज इज़ एसेंशियली एन इटरेटिव process comprising all the steps related to building AI or machine learning model. So data acquisition, exploration, preparation, cleaning and फीचर इंजीनियरिंग, ये सारे जो भी स्टेप्स हैं ये कौन सी प्रोसेस में आते हैं। इफ़ यू हैव लर्न डिज़ाइन फेज, डिज़ाइन प्रोसेस, तो आपको याद होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं डिज़ाइन प्रोसेस में। नेक्स्ट वन, दिस इज़ अ ग्राफ जो कि क्या डिस्क्राइब कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ एयरलाइन पैसेंजर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड वी हैव टू टेल दैट वेदर इट इज़ अ एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और इट कैन बी एनी वन और नन ऑफ द अबव। सो आपने ये पढ़ा होगा, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया था जिसमें ये ग्राफ भी दिया हुआ है। तो ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उन्हें अच्छे से उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, तो उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। Next question, this is related to the steps that can assist in finding comparing stories in the data set. So we have to arrange them in the correct order. तो ऐसे questions भी आ सकते हैं, तो आपको steps अच्छे से पता होने चाहिए so that you can arrange them in the correct order. So first one is here, first step is get the data and organize it. Now second one is this one, visualize the data. उसके बाद हमें data क्या करना है, visualize करना है. Then create a sample नैरेटिव, ये लास्ट वाला स्टेप है। थर्ड स्टेप इज़ दिस वन, एग्जामिन डेटा रिलेशनशिप एंड देन लास्ट स्टेप इज़ क्रिएट अ सिंपल नैरेटिव एम्बेडेड with conflicts. So here option A is the correct one. Next, another key success factor to consider is model validation. तो हम model validation किस phase में करते हैं, that is design phase. Now next one is which of the following technique can be applied to data set to assess content, क्वालिटी एंड इनिशियल इंसाइट्स अबाउट द डेटा। तो अभी हमने इससे पहले वाले एमसीक्यू में भी पढ़ी थी ये टेक्निक्स फॉर सीइंग इंसाइट्स अबाउट द डेटा। सो टेक्निक्स आर विजुअलाइजेशन एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों टेक्निक्स होती हैं। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। डैश इज़ गुड टू यूज़ इफ़ यू बिलीव दैट योर टारगेट डेटा कंडीशनड ऑन द इनपुट, इनपुट मतलब कि ट्रेनिंग डेटा जो दिया गया है उसे, is normally distributed around a mean value when it's important to penalize outlier extra much. तो आपको ये लाइन याद होगी कि हम लार्ज एरर्स को क्या करते हैं, ज़्यादा पेनलाइज करते हैं देन हैविंग द स्मॉल एरर्स। तो इसका आंसर क्या था, MSE। नेक्स्ट वन, 44th, which of the following statements are incorrect? So we have to see the incorrect one. Volume of test data can be large with present complexities. तो ये टेस्ट के टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी होती हैं, ये सारे वही वाले पॉइंट्स हैं। योर टेस्टिंग टीम शुड टेस्ट AI एंड ML एल्गोरिथम्स कीपिंग मॉडल वैलिडेशन, सक्सेसफुल लर्नेबिलिटी, एल्गोरिथम इफेक्टिवनेस इन माइंड। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, टेस्ट डेटा शुड इंक्लूड ऑल इररेलेवेंट सबसेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा। तो यहाँ पे रेलिवेंट सबसेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा है पॉइंट में, बट यहाँ पे क्या लिखा है, इररेलेवेंट। सो third one is the incorrect one. So here option C is correct. Now 45th question, dash is the way we simplify and make sense of a complex word. So what will be the answer, that is narrative. आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहाँ पे आप स्टेटमेंट देखें और आपको समझ में ना पाए, रिलेट ना कर पाए कि ये इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि क्लियरली कुछ भी दिया नहीं है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको आपकी बुक की, वैसे तो चॉइस भी काफ़ी होती है तो आप स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट बुक के किसी भी लाइन को उठा के आपसे फिलअप के फॉर्म में ऐसे पूछ के और ऑप्शंस देख के आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने को बोला जा सकता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको अपनी बुक की हर एक लाइन अच्छे से पता होनी चाहिए। 40 पेजेस की ही PDF है, तो ईजिली आप उसको थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। नाउ 46th क्वेश्चन, वी हैव टू आइडेंटिफाई 2 AI डेवलपमेंट टूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सो डेटा रोबोट इज़ द ओबियसली AI डेवलपमेंट टूल, पाइथन नहीं है, इट इज़ लैंग्वेज। scikit भी फ्रेमवर्क है, नॉट अ डेवलपमेंट टूल। सो फर्स्ट एंड फोर्थ वन इज करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ना 47th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग टीम। तो इसमें से हमें देखना है कौन सा ऑब्जेक्टिव है। सो फर्स्ट वन इज मॉडल वैलिडेशन, येस इट इज़ करेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव होता है मॉडल वैलिडेशन। सिक्योरिटी कंप्लायंस भी होता है। अंडरस्टैंडिंग डेटा, कोई भी टेस्टिंग
टीम का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, टेस्ट से हम डेटा को नहीं समझते हैं। नेक्स्ट इज ओबियसली मिनिमाइजिंग ह्यूमन बायसेस, ये हमने पढ़ा है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो हेयर विच आर द ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन, in this phase, we define the project's strategic business objective and desired outcomes, align all stakeholders' expectations, as well as establish success metrics. Identify this phase of AI model life cycle. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको फेज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए हों और आपसे पूछा हो कि ये कौन सी फेज़ है, या फिर फेज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिया हो और आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है या कौन सा करेक्ट वन है। सो यू हैव टू प्रिपेयर द पॉइंट्स, और आपको याद होना चाहिए कि ये पॉइंट्स इस स्टेज में आते हैं। सो हेयर द आंसर इज स्कोपिंग। नेक्स्ट वन, dash gives a more accurate measure of model quality, which is especially important if you are making a lot of modeling decisions. So जब हमें बहुत ज़्यादा decisions करने हैं मॉडल से रिलेटेड, then cross validation is the correct method to use. नेक्स्ट वन, डैश इज़ सफिशियंट फॉर लार्जर डेटा सेट। तो हमें पता है कि क्रॉस वैलिडेशन तो करेक्ट होता ही नहीं है, सफिशियंट नहीं होता अगर हमारे पास डेटा सेट बहुत ज़्यादा है। सो विच वन इज़ करेक्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो ये लास्ट MCQ था इस PDF का। आई होप ये MCQs आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे, आपको इजीली इनके आंसर आ भी रहे होंगे अगर आपने PDF अच्छे से पढ़ी है, और जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे अगर वो आपने अच्छे से उनको समझा है, लर्न किया है, तो ओबियसली यू कैन सॉल्व दीज MCQs वेरी ईजीली। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के भी MCQs चाहिए या कोई भी और हेल्प चाहिए, सो यू कैन tell in comment box, and stay tuned for more videos, and good luck for your exams.